नमो बुद्धाय जय भीम विचार मंच आयोजित हिंदी धम्म ग्रंथ पठन मालिका में मैं प्रणाली काटे आप सभी का स्वागत करती हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म। मजहब धर्म का उद्देश्य और धम्म का उद्देश्य। मजहब या रिलीजन का उद्देश्य क्या है, धम्म का उद्देश्य क्या है? क्या वे दोनों एक ही समान है और एक ही है, अथवा वे दोनों दो है और भिन्न भिन्न है? इन प्रश्नों का उत्तर दो सूक्तों में है, एक जिसमें भगवान बुद्ध और सुन्नकत्त की बातचीत का उल्लेख है और दूसरा जिसमें भगवान बुद्ध और पोटपाद ब्राह्मण की बातचीत का वर्णन है। तथागत एक बार मल्लों के नगर अनुपीय में विहार कर रहे थे। उस समय पूर्वाह में तथागत ने चीवर पहना तथा पात्र और चीवन ग्रहण किया और अनुपीय नगर में भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में उन्हें लगा कि कदाचित भिक्षाटन के लिए अभी थोड़ी देर रुकना चाहिए, इसलिए वह भगव परिव्राजक के आश्रम पर चले गए। उन्हें आता देखकर भगव परिव्राजक उठ खड़ा हुआ, अभिवादन किया और बोला, आप कृपया आसन ग्रहण करें, आपके लिए आसन सज्जित है। तब तथागत वहाँ विराजमान हुए। भगव परिव्राजक भी एक नीचा आसन लेकर पास ही बैठ गया। इस प्रकार बैठकर भगव परिव्राजक ने भगवान बुद्ध को कहा, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए हे श्रमण गौतम, सुन्नकत्त लिच्छवी मेरे पास आया था। कहता था कि अब मैंने श्रमण गौतम का शिष्यत्व त्याग दिया है। क्या जैसा उसने कहा वैसा ठीक है? भगव, यह ऐसा ही है जैसा सुन्नकत्त लिच्छवी ने कहा। इसके आगे तथागत बोले, कुछ दिन हुए, काफी दिन हुए, सुन्नकत्त लिच्छवी मेरे पास आया था और कहने लगा, अब मैं तथागत के शिष्यत्व का त्याग करता हूँ, अब मैं तथागत का शिष्य नहीं रहूंगा। जब उसने मुझे यह कहा तब मैंने उससे पूछा, सुन्नकत्त, क्या मैंने तुझे कभी कहा था कि सुन्नकत्त तू आ और मेरा शिष्य बनकर मेरे पास रहे? भगवान, नहीं, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा तूने कभी मुझे कभी कहा था कि मैं तथागत को अपना गुरु स्वीकार करता हूँ? भगवान, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा। तब मैंने उससे पूछा, जब न मैंने ही तुझे कहा और न तूने ही मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? मूर्ख कहीं के, क्या इसमें तेरा अपना ही दोष नहीं? सुन्नकत्त बोला, लेकिन भगवान, आप मुझे सामान्य मनुष्यों को शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य चमत्कार नहीं दिखाते। सुन्नकत्त, क्या मैंने कभी आकर तुझे कहा था कि सुन्नकत्त तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सामान्य मनुष्यों के शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य दिखाऊंगा? भगवान, ऐसा आपने कभी नहीं कहा। अथवा सुन्नकत्त, तूने का मुझे कभी कहा था कि मैं भगवान का शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ क्योंकि भगवान मुझे सामान्य आदमियों की शक्ति से परे कोई प्रातिहार्य दिखाएंगे? भगवान, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। जब न मैंने तुझे कहा और न तूने मुझे कहा, तो क्या मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है? सुन्नकत्त, तू क्या सोचता है? चाहे सामान्य मनुष्यों की शक्ति से परे चमत्कार दिखाए जाए और चाहे न दिखाए जाए, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा? भगवान, चाहे प्रातिहार्य दिखाई जाए और चाहे न दिखाई जाए, निश्चित से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुन्नकत्त, जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं है कि कोई प्रातिहार्य दिखाई जाए अथवा न दिखाई जाए, तो तेरे लिए ही प्रातिहार्य प्रदर्शन का क्या मूल्य है? हे मूर्ख, अब तू देख कि इसमें तेरा अपना ही कितना कसूर है। लेकिन भगवान, आप मुझे सृष्टि के आरंभ का भी पता नहीं देते। अच्छा तो सुन्नकत्त, मैंने तुझे कब कहा था कि सुन्नकत्त
तू मेरा शिष्य बन जा, मैं तुझे सृष्टि के आरंभ का पता बताऊंगा। भगवान आपने नहीं कहा था, अथवा तूने ही कभी मुझे कहा था कि मैं आपका शिष्य बनूंगा क्योंकि आप मुझे सृष्टि के आरंभ का पता देंगे। भगवान मैंने नहीं कहा था। जब न मैंने तुझे कहा और न तूने मुझे कहा, तो तू मैं हूँ और क्या तू है जो तू त्यागने की बात कर रहा है। सुन कर तू क्या सोचता है, चाहे मैं सृष्टि के आरंभ का पता बताऊं और चाहे न बताऊं, क्या मेरे धम्म का यही उद्देश्य नहीं है कि जो मेरे धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। भगवान चाहे आप सृष्टि के आरंभ का पता बताए और चाहे न बताए, निश्चय से तथागत की धम्म देशना का यही उद्देश्य है कि जो कोई भी तथागत के धम्म के अनुसार आचरण करेगा वह अपने दुख का नाश कर सकेगा। सुनकर जब धम्म के उद्देश्य की दृष्टि से इसका कोई महत्व ही नहीं कि चाहे सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए और चाहे न बताया जाए, तो तेरे लिए ही इसका क्या मूल्य है कि सृष्टि के आरंभ का पता बताया जाए। इससे यह प्रकट होता है कि मजहब, धर्म या रिलीजन को सृष्टि के आरंभ से सरोकार है, धम्म का एकदम नहीं। मजहब अथवा रिलीजन धम्म में जो दूसरे फर्क है वे उस चर्चा के स्पष्ट हो जाते हैं जो भगवान बुद्ध और पोट्टपाद के बीच हुई थी। एक समय भगवान बुद्ध अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में ठहरे थे। उस समय पोट्टपाद परिव्राजक मल्लिका के महाप्रसाद में ठहरा हुआ था। उसका उद्देश्य दार्शनिक चर्चा करना था। उसके साथ बहुत से अनुयायी परिव्राजक थे। कोई 300 भगवान बुद्ध और पोट्टपाद के बीच बातचीत हुई। पोट्टपाद ने पूछा, भगवान यदि यह ऐसा ही है तो कम से कम मुझे इतना तो बता दे कि क्या यही मत ठीक है कि संसार अनंत है और शेष मत मृषा है। तथागत बोले, पोट्टपाद मैंने यह कब कहा था कि यह मत ठीक है कि संसार अनंत है और सब मत मृषा है। मैंने इस विषय में कभी अपना मत व्यक्त ही नहीं किया है। तब इसी तरह से पोट्टपाद ने इन सभी प्रश्नों को क्रमशः पूछा। क्या संसार अनंत नहीं है? क्या संसार ससीम है? क्या संसार असीम है? क्या आत्मा और शरीर एक ही है? क्या आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है? क्या तथागत मरणानंतर रहते हैं? क्या तथागत मरणानंतर नहीं रहते हैं? क्या वे रहते भी है और नहीं भी रहते हैं? और इस प्रकार के हर प्रश्न का तथागत ने एक ही उत्तर दिया, पोट्टपाद, इस विषय में भी मैंने अपना मत कभी व्यक्त नहीं किया। लेकिन तथागत ने इन विषयों में अपना मत क्यों व्यक्त नहीं किया? क्योंकि इन प्रश्नों का उत्तर देने से किसी को कुछ लाभ नहीं, इनका धम्म से कुछ भी संबंध नहीं। आदमी को अपना आचरण सुधारने में कुछ भी सहायता नहीं मिलती। इनसे विराग नहीं बढ़ता, इनसे राग द्वेष से मुक्ति लाभ नहीं होता, इनसे शांति नहीं मिलती, इनसे शमत लाभ नहीं होता, इनसे विद्या प्राप्ति नहीं होती, इनसे प्रज्ञा का लाभ नहीं होता और न ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए मैंने इन विषयों पर अपना कोई मत नहीं किया है। तो तथागत ने किन विषयों का व्याख्यान किया है? मैंने बताया है कि दुख क्या है। मैंने बताया है कि दुख का समुदय मूल कारण क्या है। मैंने बताया है कि दुख का निरोध क्या है। मैंने बताया है कि दुख के निरोध अंत का मार्ग क्या है। और तथागत ने इन विषयों पर व्याख्यान क्यों दिया है? क्योंकि पोट्टपाद, इनसे लोगों को लाभ है, इनका धम्म से संबंध है, इनसे आदमी को अपना आचरण सुधारने में सहायता मिलती है, इनसे विराग बढ़ता है, इनसे राग द्वेष से मुक्ति मिलती है, इनसे शांति मिलती है, इनसे शमत होता है, इनसे विद्या प्राप्त होती है, इनसे प्रज्ञा का लाभ होता है
और ये निर्वाण की ओर अग्रसर करते हैं। इसीलिए पोट्टपार मैंने इन विषयों का व्याख्यान किया है। इस संवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजहब और रिलीजन के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय है और धम्म के लिए कौन से प्रश्न विचारणीय है। दोनों का जमीन आसमान का अंतर है। धम्म का उद्देश्य है संसार का पुनर्निर्माण करना। तो आज के ये भाग में हम यही रुक रहे। अगर आपको विचार मंच का ये उपक्रम अच्छा लग रहा है तो कृपा करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पेज को लाइक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आएंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।